ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। अभी बिफोर वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर है ना, अपन कुछ थोड़ा 2-3 बातें जरा सीख लेते हैं, 2-3 बातें सीख लेते हैं, कुछ सिंपल सिंपल सा बात है। लेट अस टेक अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर ले लेता हूँ। सपोज मैं नंबर लेता हूँ 3, 5, 7, 9, 11। एक लिस्ट ऑफ नंबर है, नॉर्मल नंबर। कोई मेरे को बता सकता है 11 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद क्या आएगा? 13 Anyone would like to try? Sir, 11 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद क्या आएगा? 13। 13 के बाद क्या आना चाहिए? 15 15 के बाद क्या आएगा? 17 मतलब कैसे ढूंढा रहे तुम लोग? ये कैसे ढूंढा? कैसे ढूंढा? ऑड नंबर ऑड नंबर। एक तो ऑड नंबर हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि सर हम लोग ने देखो दो ऐड करते जा रहे हैं। ये दोनों के बीच में हमने कितना ऐड किया है? 2 ऐड किया है। फिर इससे ये नंबर आने के लिए 2 ऐड किया है, इससे ये नंबर आने के लिए 2 ऐड किया है। तो हम लोग दो ऐड करते जा रहे हैं। एक और नंबर लेते हैं। सपोज मेरा नंबर है 1, 4, 7, 10। बोलो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? पाठवतीला लवकर। शांत जरा उधर। 13। उसका बाद 16। उसके बाद 19 क्या क्या ऐड करते जा रहे तुम लोग? क्या ऐड करते जा रहे इधर? 3 नंबर 3, क्योंकि हर सर 2 नंबर का बीच में द डिफरेंस इज 3। चलो एक और लेता हूँ, एक और तुम्हारे लिए। ऐसे 5 तुम्हारे वाजून सामने गेले। बात मत करो यार, क्या बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को? माइक ऑफ रखने का, जब भी पूछेगा ना तभी माइक ऑन रखने का, उसके पहले नहीं। चलो एक और नंबर ये लेते हैं। 5, 10, 15, 20। बोलो नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है तुम्हारे हिसाब से? 25 उसके बाद 30। उसके बाद 35 उसके बाद 40 वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर। एक और नंबर लेते हैं। 7, 11, 20, 35, 47। बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था मेरा, ये सेकंड एग्जांपल था, ये थर्ड एग्जांपल था, ये फोर्थ एग्जांपल था। बताओ जरा नेक्स्ट क्या आएगा? सोच के जवाब दो, सोच के। और जो भी आंसर देता रहेगा ना मेरे को, तो मेरे को बताएगा भैया कि सर 51 कैसा आता है। जैसे इसमें देखो, इसमें हम लोग दो ऐड करते गए। इसमें हम लोग कितना ऐड करते गए? इसमें हम लोग 3 ऐड्स करते गए। यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, तो नेक्स्ट 3, 3, 3। यहाँ पर हम लोग कितना ऐड करते गए? नेक्स्ट इसमें यहाँ पर हम लोग 5 ऐड करते गए। 5, ये यहाँ पर 5, यहाँ से यहाँ 5। तो इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस तुमको दिखाई दे रहा है? मतलब इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखो ना, 7 से 11 आने के लिए मतलब 4 का डिफरेंस हो गया। 20 और इसके बीच में 9 का फर्क हो गया, इसके बीच में 15 का फर्क हो गया, इसके बीच में 12 का फर्क हो गया। नेक्स्ट नंबर नहीं बता सकते तुम, ऐसा नहीं बता सकते। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ये नंबर है ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसका एक पैटर्न है। ऐसा जो नंबर रहता है ना, जिसका पैटर्न रहता है, उसको बोला जाता है सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीक्वेंस। और ये जो नंबर है ना, इसका देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न, तो देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो हम लोग ये लेसन में क्या सीखेंगे? सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, तो हम लोग इसके बारे में ये चैप्टर में सीखने ही नहीं वाले। तो व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर व्हिच हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न। I repeat, सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर व्हिच हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो इसको जरा ना और एनालाइज करते हैं। बहुत इजी सा लेसन है, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर उधर कुछ लिखने का काम मत करो। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट एग्जांपल था 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ये जो सीक्वेंस का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सर ये सीक्वेंस है, तो यहाँ पर देखो ना, इसका डिफरेंस इज 2, इसका डिफरेंस इज 2, इसका डिफरेंस इज 2, तो इसका नेक्स्ट नंबर का भी डिफरेंस विल बी 2 ओनली। तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट नंबर विल बी 11। फिर उसके बाद हम लोग 11 में वापस 2 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 13। 13 में फिर 2 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर विल बी 15। सुन रहे तुम लोग? ध्यान से सुन रहे सब लोग? तो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 2 2 2 करके है ना, इस सीक्वेंस में ऐड करते जा रहे हैं। ऐसा जो सीक्वेंस रहता है ना, जिसका ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो सेम होता है, ऐसा सीक्वेंस को बोला जाता है एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज योर चैप्टर नंबर 3 इन योर बोर्ड एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक।
So what is arithmetic progression? Arithmetic progression is a sequence जिसका difference is same. सबका ध्यान है मैं क्या बोल रहा हूँ? Arithmetic progression क्या है? Arithmetic progression is a sequence जिसका difference is same. तो जब भी सीक्वेंस रहता ना, I will help you all with certain terminologies. कुछ टर्म जरा सीख लेते हैं हम लोग सीक्वेंस के बारे में. तो यही एग्जांपल को फिर लिखते हैं हम लोग. एग्जांपल क्या था? 3, नेक्स्ट था 5, नेक्स्ट था 7, नेक्स्ट था 9, फिर था 11, फिर था 13 एंड सो ऑन. तो इसमें ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स ये 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसको बोला जाता है टर्म्स. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय टी. मतलब ये हो गया मेरा टी, 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 ये हो गया टी, ये हो गया टी एंड यहाँ पर जो लास्ट नंबर आएगा, जो भी वो लास्ट नंबर आएगा मेरे को नहीं मालूम, वो भी रहेगा मेरा टी. सुन रहे सब लोग? लेकिन ये एक ऑर्डर में है ना, तो इसको हम लोग नंबर देंगे. ऐसा ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, तो इसको रहेगा, ये रहेगा T1, ये रहेगा T2, ये रहेगा T3, ये रहेगा T4, ये रहेगा T5, ये रहेगा T6 एंड ये मेरे को मालूम नहीं, सपोज ये n नंबर तक जाता है, तो दिस लास्ट नंबर विल बी माय Tn. तो ये है मेरा T. अभी अगर तुम इसका डिफरेंस देखेगा, डिफरेंस, इसका डिफरेंस मैंने कैसा ढूंढा रे? इसका डिफरेंस मैंने ढूंढा 2 कैसे आएगा मेरे को? सर 5 - 3, मतलब इसका डिफरेंस में कैसा ढूंढेगा? 5 - 3. इसका मतलब मैं कर क्या रहा है यहाँ पर? T2 - T1, मतलब बड़ा नंबर माइनस द छोटा नंबर, या तुम ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर. मतलब नेक्स्ट वाला, अगर मेरे को सपोज 5 और 7 के बीच में डिफरेंस ढूंढने का, तो मैं कैसे ढूंढेगा इसको? इट विल बी T3 - T2, मतलब नेक्स्ट नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर. ये जो डिफरेंस हम लोग ढूंढते हैं ना, यहाँ पर मेरे को आंसर आ रहा है 2. ये डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अरे बोलो, माइक ऑन करके कॉमन डिफरेंस. इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. अगर ये कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम रहेगा, अगर ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा ना, then that number is said to be in AP, that is arithmetic progression, जो तुम्हारा ये वाला चैप्टर है. आई होप तुम लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. तो ये जो एक एक नंबर्स है, एक एक नंबर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टर्म्स. पहला नंबर को बोला जाएगा T1, दैट इज टर्म 1, T2, T3, T4, T5, T6. सुन रहे? तुम सुन रहे हैं? वेदांत समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो गुड, आगे करते हैं. देखो आगे, अगर मैं तुमको बोलता हूँ, तो देखो ये जो मेरा T1 है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है. T1 क्या रहता है? मेरा फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म का है ना एक और नाम है, तो फर्स्ट टर्म को तुम A भी बोलते हैं. मतलब फर्स्ट टर्म मतलब T1 विल बी इक्वल टू A. T1 एंड A आर वन एंड द सेम. अभी तुम वेदांत बोलो या फिर उसका नाम क्या था, बंटी बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम ओनली. समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं. तो इसका मतलब देखो, हम लोगों ने दो तीन अलग अलग चीज सीखा. क्या क्या चीज सीखा ना, अपन एक बार ऐसे एक रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए. जो फर्स्ट टर्म रहता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसको हम लोग T1 भी बोलते हैं, उसको A भी बोला जाता है. जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय D. एंड एक एक जो नंबर रहता है, ये 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, ये एक एक नंबर को बोला जाता है टर्म ऑफ द सीक्वेंस. क्या बोलते हैं इसको? टर्म ऑफ द सीक्वेंस. नाउ व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस मतलब एनी नंबर व्हिच फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न. ये हमने सीखा था. ये एक बेसिक है, बेसिक, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. इसका सम जन एकदम चिंदी रहता है, एकदम चिंदी. तुम फर्स्ट सम करेगा ना, तुमको चले सर आगे का सब हम लोग करेंगे. ठीक है, तो लेट अस टेक अप द फर्स्ट सम डायरेक्टली. तो एक काम करो, अपना अपना ना जरा नोटबुक निकाल लो, नोटबुक निकाल लो एंड हेडिंग दे दो. तुम्हारा चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रैक्टिस सेट 3.1. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड उसका सम नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन. सम नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी लेसन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सबका ध्यान जरा स्क्रीन पे, सबका ध्यान जरा स्क्रीन पे प्लीज. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, लेट्स रीड. ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन AP. AP मतलब अरे बोलो, AP मतलब
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। परफेक्ट। तो बोलते हैं इसमें से कौन सा सीक्वेंस एपी है। अभी एपी कैसे मालूम पड़ेगा हमको? एपी ढूंढने के लिए तुमको ढूंढना पड़ेगा क्या उसका डिफरेंस सेम है। अगर उसका डिफरेंस सेम है तो वो एपी है। ओरली कर सकते हैं हम लोग। ओरली देखो ना, नंबर देखो ना, उधर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। डिफरेंस कैसे ढूंढेगा तुम? नेक्स्ट नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर। तो बोलो ना डिफरेंस कितना दिख रहा है तुमको? सिर्फ इशारे से बताओ, इशारे से डिफरेंस कितना दिख रहा है? सबका डिफरेंस इज 2। तो सिंस उसका डिफरेंस सेम है, वो नंबर, वो सीक्वेंस को तुम बोल सकते हैं कि दैट सीक्वेंस इज इन एपी। एंड उसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। वेरी सिंपल। लेकिन सर ये सोल्यूशन है ना, सॉल्व कैसे करने का है? देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न जिसमें तुम इसको सॉल्व करेगा। तो पैटर्न कैसा है देखो, सबसे पहले सोल्यूशन तुम्हें जो सीक्वेंस दिया रहेगा ना वो सीक्वेंस में लिखेगा। द गिवन सीक्वेंस इज 2, 4, 6, 8। जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखने का। फिर उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या नाम था रे उसका? टी के साथ क्या था फर्स्ट टर्म? T1। ए नहीं, या तो ए या तो T1। टी ए नहीं होएगा, या तो ए या तो T1। तो देखो मैं यहाँ पर लिखेगा माई T1 is 2, T2 is 4, T3 is 6, T4 is 8। एनीवन हैज एनी डाउट? पूछो, तुरंत पूछो। समझा तुमको T1 कहाँ से है? फर्स्ट टर्म इज T1, सेकेंड टर्म इज T2, थर्ड टर्म इज T3 एंड फोर्थ टर्म इज T4। अभी मुझे क्या ढूंढना है? मेरे को ढूंढना है कि एपी में है कि नहीं। एपी में है कि नहीं ढूंढने के लिए मेरे को उसका डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। एंड डिफरेंस हमेशा कैसे ढूंढा जाता है? द नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। मतलब फर्स्ट दो नंबर में लेगा तो उसमें कैसे रहेगा? इट विल बी T2 माइनस T1, दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेगा मैं? इट विल बी T3 माइनस T2, दैट इज 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेगा मैं? T4 माइनस T3, दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो सिंस मेरा इसका डिफरेंस इज सेम, तो मैं इधर लिखेगा ये तीनों का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू डी। डी इज कॉमन डिफरेंस। हम लोगों ने बोला था कॉमन डिफरेंस को डी बोला जाता है, कांस्टेंट है। तो मैं बोलूंगा सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट, द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी एंड देयर कॉमन डिफरेंस डी इज 2। आई होप तुमको समझा। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। तुमको क्या करना है? सिर्फ कॉमन डिफरेंस ढूंढना है एंड तुमको बताना है कि वो एपी में है कि नहीं। अगर सपोज सबका डिफरेंस अलग अलग आता तो, अलग अलग आता, इसका 2 आ रहा है सर, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, अलग अलग आता तो सर इट इज नॉट ए एपी। तो इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी क्योंकि एपी होने के लिए सबका डिफरेंस शुड बी 2 ओनली। सुना सब लोग? सुना? गिव मी अ थम्स अप। सुना सब लोग? एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? प्लीज लेट मी नो। बोलो तुमको क्या नहीं समझा इसमें? बहुत इजी सम है। एक 4-5 सम तुम करते जाएगा ना, तुमको सब आ जाएगा। डन? कर दो, कॉपी कर दो फटफट। कॉपी कर लो ये सम को। दिस इज माय सम नंबर 2। क्या बोल रहे देखो, मेरे को सीक्वेंस देके रखा है, दैट इज 2, 5/2, 3, 7/2। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या करेगा? आई विल कॉपी द गिवन सीक्वेंस। तो मैं लिखेगा द गिवन सीक्वेंस इज 2, 5/2, 3, 7/2। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं बोल देगा T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म 3, नेक्स्ट टर्म विल बी T4। अभी मुझे क्या ढूंढना है? मेरे को ढूंढना है कि उनका डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो डिफरेंस ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर। तो सेम पिछला सम जैसा यहाँ पर मैं करेगा T2 माइनस T1। अब ये T2 माइनस T1 करने का टाइम पे यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन 5/2। तो ये 5/2 का सर ये 4 कैसा आ गया? ये 2 इससे मल्टीप्लाई आएगा, 2 2 ये ऊपर आ गया 4। तो 5 माइनस 4/2 दैट इज हाफ। तो इसका डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज हाफ। नेक्स्ट टर्म लेते हैं। नेक्स्ट टर्म कैसा माइनस होगा बताओ? T2 माइनस T1 हो गया। अभी नेक्स्ट टर्म कैसे माइनस होगा? T3 माइनस T2। तो नेक्स्ट में माइनस करेगा T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2 करेगा तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 5/2। तो ये 6 कैसे है? कौन बताएगा? इंदुलकर जरा बताए 6 कैसे है? ये 6 कैसे है? माइक 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 इंदुलकर माइक। 6 कैसे है? 3 2 मल्टीप्लाई किया। हाँ ये मल्टीप्लाई किया, ये 3 को ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तुम्हारा आ गया 6। तो 6 माइनस 5/2 दैट इज हाफ। तो उसके बाद में अभी लास्ट वाला टर्म लेगा, दैट इज T4 माइनस T3। तो यहाँ पर आ गया 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू इधर 7 माइनस 6। गिरकर श्वेत गिरकर बता जा रहा है कैसे है? एक जिसको पूछा ना सिर्फ वही जवाब देगा, बाकी कोई मुंह नहीं खोलने का। ये 6 कैसे है गिरकर? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया मेरा 6। तो यहाँ पर देखो सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो सब सेम है। तो यहाँ पर मैं लिखेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज हाफ, दैट इज इक्वल टू D इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो मैं लिखेगा सिंस द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म इज कांस्टेंट, द टर्म इज इन एपी एंड उसका कॉमन डिफरेंस इज डी। यहाँ पर तुमको कॉमन डिफरेंस भी वो लोग पूछ रहे हैं, तो तुमको कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस नहीं लिखा ना, तुम्हारा हाफ से 1 मार्क चला जाएगा फालतू में। वेरी सिंपल सम, इसमें ना कुछ भी सिली मिस्टेक्स वगैरह मत करना, एकदम इजी सम। सर कौन बोल रहा है? सर कांचन। बोल कांचन। 7/3 है सर उधर टेक्स्ट बुक में। 7/3 है ना, वो रॉन्ग है। 7/3 नहीं रहेगा, 7/2 होना चाहिए। ठीक है, 7/2 होना चाहिए। तो यही तेरा सॉल्यूशन है, करेक्ट है। ये जो है ना सामने वो करेक्ट है, तो तुम इसको आराम से लिख लो। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज माय सम नंबर 3। तो मेरा सम नंबर 3 इज दिस। तो इसका स्टार्ट कैसे होएगा? स्टार्ट में हम लोग को सबसे पहले लिखना है वही सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया है उसको सेम टू सेम मेरे को नीचे लिखना है। तो मैं लिखेगा यहाँ पर द गिवन सीक्वेंस इज -10, -6, -2 एंड 2। उसके बाद ये जो टर्म है, जो फर्स्ट वाला है -10, उसको मैं लिखेगा T1, जो सेकंड वाला है -6 उसको लिखेगा मैं T2। तो नेक्स्ट इसमें T1 इज -10, T2 इज -6, T3 इज -2 एंड T4 इज 2। अभी मजा आएगा तुम्हारा प्लस माइनस में। अभी इसमें मालूम पड़ेगा कि तुमको प्लस माइनस कितना अच्छे से आता है। कैसे माइनस करेंगे हम लोग? जब भी हम लोग T1 एंड T2 लेंगे तो क्या माइनस करने का, क्या माइनस करने का बोलो? व्हाट विल बी सबट्रैक्टेड? फर्स्ट क्या नंबर आएगा? T2। हमेशा द नेक्स्ट नंबर फर्स्ट माइनस द प्रीवियस नंबर। तो मैं करेगा यहाँ पर T2 माइनस T1। अब ये जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखो। T2 इज -6 एंड माइनस साइन, माइनस ऑफ -10, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। ये आना चाहिए तुमको। अभी ये बचपन का बार बार है ना सिखाने को, मेरे को भी कंटाल आता है। देखो ये माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हो जाएगा प्लस। तो -6 + 10, माय आंसर विल बी 4। सेम साइन, सॉरी डिफरेंट साइन, सबट्रैक्ट द नंबर, पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो नेक्स्ट में क्या करेगा? नेक्स्ट विल बी T3 माइनस T2। तो T3 का वैल्यू इज -2, -2 मैंने इधर लिखा, ये जो माइनस है यहाँ पर, एंड T2 का वैल्यू इज -6 विल बी इन ब्रैकेट। तो अगेन दिस माइनस इंटू माइनस विल गिव मी प्लस। तो -2 + 6 will give me 4। उसके बाद T4 माइनस T3 अगेन सेम। तो यहाँ पर 2 + 2 will give me 4। तो यहाँ पर देखो ना, इनका डिफरेंस सेम है कि अलग है? सेम है तो थम्स अप, सेम है कि अलग है? सबका डिफरेंस इज सेम। सिंस इसका डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो मैं बोलेगा द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस is in AP and their common difference is 4. I hope this is absolutely clear. Any doubt? Anyone has any doubts? Please raise your hand. नहीं है? Okay, we'll take up one more sum. उसके बाद है ना, you can solve both sums together. Next sum is sum number 4. देखो अभी ये sum आ गया, यहाँ पर लोग ने देखे रखा है 0.3, 0.33, 0.333। सेम स्टेप। पहले में लिखेगा द गिवन सीक्वेंस इज 0.3, 0.33, 0.333। Now the first number will be my T1, next will be T2, next will be T3। अगेन सेम, मुझे क्या करना है? T2 माइनस T1 करना है। तो मैं T2 माइनस T1 करेगा। अभी यहाँ पर सवाल आता है, सर इसको माइनस करने का कैसा? मुझे ये नहीं आता, तो मैं तुमको सिखाता हूँ। देखो ये 0.33, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 0.3 ना, तो 0.3। तो इसको माइनस करो। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 0 आएगा, तो 3 - 0 is 3। ये 3 - 3 will give me 0. 0 - 0 is 0। तो ये है मेरा आंसर जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये मेरा आंसर आ गया। जिसको नहीं समझ में आता है ना, बाद में लिख के रखना। नेक्स्ट T3 माइनस T2। देखो अगेन यहाँ पर अभी 3 नंबर आ गया, तो मैं कैसे लिखेगा? 0.333 माइनस 0.33। तो इसको जब मैं माइनस करेगा, ये 3 - 0 is 3, 3 - 3 is 0, 3 - 3 is 0.0। तो ये वाला नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मेरा इसका भी आंसर आ गया। फिर उसके बाद मैं करेगा, देखो अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो इट इज 0.03, यहाँ पर इट इज 0.003, 2 zeros है यहाँ पर। तो सिंस ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उसका कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है हमको। डिफरेंस सेम नहीं है, अभी तक तीनों सब में सेम आ रहा था। तो सिंस यहाँ पर डिफरेंट सेम नहीं है, द गिवन टर्म इज नॉट इन एपी। अभी तुम बोले तो सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? अरे इसका कॉमन डिफरेंस आएगा ही नहीं। कॉमन डिफरेंस कब आता है? जब वो टर्म एपी में रहेगा ना, तभी कॉमन डिफरेंस आता है। अब इधर एपी में ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा? अरे कुछ समझ में आता है माय डियर गाँव वालों? एनी डाउट?
मालूम पड़ रहा है तुमको? प्लस माइनस समझ में आता है सबको? सिंपल प्लस माइनस जो है ना, अरे डिचोल कर ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा जैसे तेरे को मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदने गया तेरे को मिल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है तुम सबको? रेडेगा रो मत, रेडेगा इट्स ओके। ओके फाइन, ठीक है। कॉपी डाउन बोथ द सम, फटफट करो चलो। इफ पॉसिबल खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। सोल्यूशन तुम्हारे सामने ही है, लेकिन खुद से हो सके ना तो फटाफट सॉल्व करो जल्दी। नेक्स्ट सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है देखो जरा ध्यान से। तो ये 2 सम तुम्हारा हो गया, आई अज्यूम। तो नेक्स्ट सम इज 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। अभी मैं चाहता हूँ कि ये सम है ना तुम लोग खुद से मेरे को करके दिखाओ। अभी तुमको पहला 4 सम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा ना, तो ये सम जरा खुद से सॉल्व करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तुमने कितना ध्यान से फर्स्ट 4 सम्स किया है। ठीक है, चलो फटफट करो। सम नंबर 5 जल्दी। सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहा ना, वीडियो रुका दो एंड फटाफट इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद वीडियो चालू करना। ठीक है, लेट्स चेक तुमने क्या किया है। आई होप सब लोग ने ना खुद से सॉल्व किया है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखेगा द गिवन सीक्वेंस इज, जो भी है वो सीक्वेंस हो। फिर उसके बाद मैं लिखेगा यहाँ पर T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है एंड T4 क्या है। ठीक है, तो मेरा T1 इज 0, T2 इज -4, T3 इज -8 एंड T4 इज -12। तो T2 माइनस T1 विल गिव मी -4। कितने लोग को ये आंसर आया? कितने लोग को ये आंसर आया? सर राइट है, हम लोग को सेम ही आंसर है, सेम आंसर है। थम्स अप, परफेक्ट। तो सिंस ये कांस्टेंट है तो मैं बता सकता हूँ द गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड जैसा गिवन सीक्वेंस AP में आएगा यू विल गिव द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -4। वेरी इजी। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। एनीवन हैज एनी डाउट? नो डाउट। लेट्स टेक अप दिस सम। चलो ये सम नंबर 6 अगेन यू विल बी सॉल्विंग इट योरसेल्फ। ये सेम सम है ना, सेकंड क्वेश्चन जैसा है थोड़ा, तो थोड़ा ध्यान लगा के करो जरा। करो कैसे करेगा तुम मेरे को देखने के, तुम्हारा सिंपल कैलकुलेशंस तुमको आता है क्या? ठीक है, लेट्स सी हाउ वेल यू थिंक। तो दिस इज सम नंबर 6। तो मैं पहला लिखेगा द गिवन सीक्वेंस इज -1/5, -1/5, -1/5। तो T1 इज -1/5, T2 भी वही है, T3 भी वही है। तो डिफरेंस ढूंढने के लिए मैं इन दोनों को माइनस करेगा। तो -1/5 माइनस ऑफ -1/5, तो माइनस इंटू माइनस, दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। एंड इसको मैं डायरेक्टली है ना, एक मिनट, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। दिस इज माइनस, देखो ये -1/5, तो -1/5 प्लस 1/5 विल गिव मी 0। नेक्स्ट में भी सेम, ये -1/5 माइनस इंटू माइनस, इधर माइनस ही आएगा 0। तो इसका मतलब ये जो मेरा डिफरेंस है, ये डिफरेंस उसका सेम है। सिंस डिफरेंस सेम है तो मैं बताएगा कि द गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड उसका कॉमन डिफरेंस इज 0। देखो इसमें ना ये सब को मैं बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान में जब इसका आंसर 0 आता है ना, 0, तो स्टूडेंट लोग है ना थोड़ा ऐसा हिल जाता है कि मतलब सर सबका आंसर 0 आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस 0 लिखने का क्या? तुम्हारे मन में भी क्वेश्चन आया रहेगा, आया कि नहीं, आया कि नहीं, सच्ची बताओ, आया कि नहीं? आया ना? क्योंकि अभी तक कैसा 2 था, -4 था, 3 था, सिर्फ 0 है। तो तुमको क्या देखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। वो 0 रहने दो, 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 रहने दो, एनी नंबर, प्लस में रहने दो, माइनस में रहने दो, लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। कितने लोगों को राइट है ये सब बताओ मेरे को जरा, कितने लोगों को राइट है? चलो एक थम्स अप फटफट। चलो एकदम इजी लेसन, वेरी सिंपल चैप्टर, तुम एकदम ध्यान से सुनेगा ना तो भी तुम्हारा आएगा। सुपर। चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। ये नेक्स्ट सम करने से पहले ना एक बार जरा गो थ्रू कर लो अभी तक जितना भी सम किया। देखो तुमको कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है तो पूछो मेरे को। चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। ये सम नंबर 7, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एग्जाम में रहेगा ना तो मैं तुमको ये सम एंड सिक्स्थ सम यही सब सम देगा। तो अगेन आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस सम ऑन योर ओन। ठीक है, मैं रुका हूं तुम लोग के लिए, तुम लोग आराम से सॉल्व करो, गलती करो चलेगा मेरे को, लेकिन है ना कोई भी ऐसे बैठना मत। अगर तुम्हें मेरा वीडियो देख रहा है ना ध्यान से तो तुमको करना ही है, खुद से सॉल्व करो, गलत हो गया तो भी चलेगा, कोई गम नहीं, लेकिन सॉल्व करो। पूरा सर मेरा फुल सम रॉन्ग हो गया चलेगा, लेकिन जब तुम सॉल्व करेगा ना तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कि तुमको क्या करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इसको सॉल्व करो। मैं तो बोलेगा मैं तुमको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, नहीं 10 मत, पहले एक एक सम ही करते हैं, पहले ये सम सॉल्व करो फिर नेक्स्ट सम वापस हम लोग करेंगे। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स चेक तुमने कितना अच्छे से किया है इसको। तो सबसे पहले मैं लिखेगा द सीक्वेंस। तो मेरा सीक्वेंस जो देके रखा है वो द सीक्वेंस इज 3, 3 + √2, फिर 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2। तो यहाँ पर मेरा T1, T2, T3 जो है वो मैं लिख देगा, T4 ये देके रखा है मैंने।
उसके बाद में क्या माइनस करेगा, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा T2, ये मेरा T1, तो +3 -3 विल गेट कैंसल, तो मेरा फर्स्ट आंसर विल बी √2। नेक्स्ट में मैं क्या करेगा, नेक्स्ट में मैं करेगा T3 माइनस T2, तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करेगा, इसको जब मैं आगे सॉल्व करेगा, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आएगा 3 + 2 √2 -3 -√2 -3 -√2, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये +3 and -3 will get cancelled, 2 √2 -√2 will give me मेरा आंसर एज √2, जो तुमको वहां पर स्क्रीन पे दिखा के रखा है। तो ये जो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये माइनस साइन के वजह से अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका आंसर भी मेरे को √2 ही आ रहा है, ठीक है, तो √2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर ये 3 कैंसिल, ये भी जब ब्रैकेट ओपन होएगा तो इसके अंदर का ये 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, तो यहाँ पर मैं लिखेगा 3 + 3 √2, इसमें भी जब माइनस साइन अंदर जाएगा, अगेन वो साइन चेंज हो जाएंगे, तो तुम्हारा आंसर √2 ही आएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर कांस्टेंट है, तो मैं बताएगा कि सिंस नंबर इज कांस्टेंट, द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज √2। किसको क्या डाउट है ना, पूछो मेरे को, इसमें बताओ किसको क्या डाउट है, समझाएगा तुमको ये कैसे आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा ना, ये तुमको ये 4th वाला इक्वेशन में इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये ऐसा है 3 + 3 √2 -3 + 2 √2, तो ये आएगा 3 + 3 √2 -3, ये माइनस इंटू माइनस, दिस अगेन बिकम -2 √2, तो ये -3 + 3 विल गेट कैंसल्ड, तो 3 apples -2 apple will give me 1 apple, तो मेरा आंसर विल बी √2 ओनली। कितने लोग को आंसर राइट है, कितने लोग को आया सर मेरा परफेक्ट आया आंसर, परफेक्ट सर मेरा परफेक्ट है। मेरा रॉन्ग आया। सुपर, रॉन्ग है तो भी इट्स ओके, सीखो गलती सर से मेरा सीखो। परफेक्ट आया। चलो सुपर, तो मेरा रॉन्ग है। चलेगा, जिनका भी रॉन्ग आया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना अपना गलती से सीखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मिस्टेक हुआ तो भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अभी तुम सीखने ही आता ना, अभी तुमको सब कुछ राइट आएगा यहाँ पर, तो तुमको मेरा जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम, दिस इज सम नंबर 8, दिस इज अ सिंपल सम, ठीक है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, मेरे स्टूडेंट्स ही खुद सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ये इजी सम है, आई होप तुम सबको इसका आंसर आ गया रहेगा। द गिवन सीक्वेंस इज 127 132 137, तो ये T1 T2 T3 हो गया, T2 minus T1, a simple answer है 5, the difference between the given sequence is 5, since the difference is constant मैं बता सकते हैं the given sequence is in AP। anyone has any doubt please let me know। मेरे ख्याल से इसके साथ है ना, वो सब क्वेश्चन 1 is completed, ठीक है। anyone, हाँ बोलो, कौन है जानू, डाउट है? अरे तू जानू, वो जो बोल 7th वाला सम है ना, 7th वाला सम, हाँ, उसमें जो T3 माइनस T2 का जो बाद में ना, वो वहां का 2 कहाँ गया मुझे समझ में नहीं आया। 3 + 2 √2 वाला 2 कहाँ गया मतलब? अरे 3 √2 माइनस 2 √2, सुन 3 समझ √2, नहीं आया। अरे सुनना ताई, मैं बोल रहा हूँ, सुन तो सही। 3 √2 माइनस 2 √2 इज √2। 3 apples minus 2 apple will give you what minus 3 apples minus 2 apples will give you how many apples? 1। वैसे 3 √2 minus 2 √2 will give you 1 √2। now instead of writing 1 √2 I will write only √2। वो 2 है ना, वहां आ गया, 3 के साथ है ना, माइनस हो गया वो। जानवी मैडम समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो सुपर, तो माइक ऑफ कर दो, तुमको समझा है। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, जरा माइक ऑन करके ना बोलो, तुमको सर डाउट है, मेरे को ये नहीं मालूम पड़ा, कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो रे सर मोहम्मद। डाउट रेडेकर, एनी डाउट? रेडेकर नो डाउट, ओके। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सर रुको, मेरे को लिखना है। देखो लिखना है, लिख सर आपका। तो लेट्स स्टार्ट, जरा ध्यान से सुनना, वेरी सिंपल। तुम फर्स्ट सम करेगा ना, उसके बाद ही तुमको आ जाएगा। क्या बोल रहा है देखो, राइट एन एपी whose the first term a and common difference in each of the following, मतलब तुमको फर्स्ट टर्म देके रखा है, पहला नंबर देके रखा है, और बोलता है दोनों का डिफरेंस देके रखा है। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो फर्स्ट टर्म a तुमको बोल रहा है नंबर स्टार्ट होगा 10 से एंड उसका डिफरेंस है 5 5 5 5 5 का,
तो पहला नंबर अगर 10 रहेगा तो दूसरा नंबर क्या रहेगा जरा बताओ, अब में बात करो ऐसे। 15, उसका नेक्स्ट नंबर 20, 20, उसका नेक्स्ट नंबर 25, उसका नेक्स्ट नंबर 30, बस 30. मतलब नंबर आते रहेगा, मतलब लिखते ही नहीं जाने का 1000 तक, वरना तुम्हारे एक ही पेपर में ना वही खत्म होएगा। समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैसा करना है सर, लिखना कैसे, जरा उसका प्रेजेंटेशन देख लो। तो प्रेजेंटेशन के नाम पे मैं इधर लिखेगा जो दिया है वो, that a is 10 and d is equals to 5। तो मेरा फर्स्ट नंबर मैंने तुमको सिखाया था, जो मेरा टर्म 1 रहता है t1 एंड मेरा a बोथ आर वन एंड द सेम, रिश्ता वही सोच नहीं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, स्क्रीन पे ध्यान, स्क्रीन पे ध्यान, सबका ध्यान स्क्रीन पे। तो मेरा t1 इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 10। तो मैं t2 कैसा ढूंढेगा, t2 मतलब क्या करेगा सर, 10 में ना 10 में मैं 5 ऐड करेगा, लेकिन वो जो 10 है 10 वो 10 क्या मेरा t1 है ना, तो इसका मतलब मैं क्या करेगा t2 ढूंढने के लिए जो t1 है सर उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर देगा तो मेरे को मिलेगा 15। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, नेक्स्ट नंबर मेरे को आना चाहिए 20 मतलब मैंने क्या किया, जो मेरा t2 है वो t2 को मैं 5 ऐड करेगा, मतलब देखो t3 कैसे ढूंढेगा मैं, t3 विल बी मेरा t3 विल बी t2 प्लस कॉमन डिफरेंस। t4 कैसा ढूंढेगा बताओ, t4 कैसा ढूंढेगा तुम, T3 plus D, t3 प्लस d। t5 कैसा ढूंढेगा तुम, t5 T4 प्लस d, मतलब पिछला नंबर में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने का। तो मैं लिखेगा द रिक्वायर्ड एपी इज 10, 15, 20, 25। वेरी सिंपल, ठीक है। एक और सम लेते हैं, देखो तुमको a देके रखा है दैट इज -3, कॉमन डिफरेंस बोला है 0। कभी भी याद रखना कॉमन डिफरेंस 0 बोलेगा ना तो तुम्हारा जो एपी रहेगा ना, एपी वो वही नंबर रहेगा जो a रहेगा। देखो कैसे करना है, तो सोल्यूशन में मैं लिखेगा a देके रखा है मेरे को -3 एंड d इज 0, तो a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू -3। t2 कैसा ढूंढेगा मैं बताओ, चलो t2 कैसा आएगा मेरा, t2 t1 प्लस द कॉमन डिफरेंस, तो t2 विल बी t1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो -3 प्लस 0 विल गिव मी -3। t3 कैसे ढूंढूं बताओ, तुम लोग बताओ t3 कैसे आएगा, फॉर्मूला बोलो, T2 t2 प्लस d, अगेन इट विल बी -3। चलो t4 बोलो, t4 कैसा आएगा, t3 अगेन प्लस d दैट विल बी -3। तो मेरा ap क्या रहेगा, तो द रिक्वायर्ड ap इज -3, -3। आई होप ये तुमको समझ में आ गया, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल सम, वेरी सिंपल सम। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, डाउट है चलो कर बत में रहो, ठीक है। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम दैट इज सम नंबर 3। ये करो रे खुद से, आएगा तुमको ये करने, नंबर ढूंढ सकते हो तुम, नंबर ये ढूंढ पाएगा क्या तुम लोग? हाँ सर ट्राई करेंगे, ट्राई करो, वेरी गुड, ट्राई करो, चलो शाबाश, ट्राई करो, ठीक है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर a देके रखा है, d देके रखा है, तो मेरा फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल्स टू a दैट इज इक्वल्स टू -7। सो t2 कैसे मिलेगा, t2 विल बी t1 प्लस d। अभी देखो ये वापस कैसे आया, सिंपल, ये 2 है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 2 into -7 will give me -14, -14 plus 1 will give me -13 upon 2, so 13 upon 2 is -6.5. Next t3 will be equal to t2 plus d, तो -6.5 है, 6.5 into 2 will give me 13। अभी तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग रहेगा ना, ज्यादा नहीं थोड़ा, इधर देखो ना 13 का हाफ इज 6.5, तो 6.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो यू शुड अगेन गेट 13 ओनली, तो उसमें तुम रॉन्ग नहीं कर सकते। अरे कुछ समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो देखो यहाँ पर 6.2 into 2 करेगा ना तो 13 आ गया तुमको, -13 plus 1 will give me -12, तो ये 2 1s are 2 6s are 12 का आधा है 6। सो नेक्स्ट नंबर आएगा तुम्हारा 6 plus -6 plus 1 upon 2, तो ये 6 into 2 will give me -12, तो -12 plus 1 is -11 upon 2, तो 11 रुपया दो दोस्तों में बटेगा तो कितना कितना बटेगा, 5 रुपया 50 पैसा, तो ये 5 रुपीज 50 पैसे, यहाँ पर रुपीज नहीं है मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो 5.5। तो यहाँ पर मेरा टर्म, द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ एपी आर -7, -6.5, -6, फिर उसके बाद -5.5। कितने लोग को ये आंसर राइट आया, राइट आया सर, राइट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, राइट। निचोलकर परफेक्ट है, आया, परफेक्ट आया, रॉन्ग आया तो जो गलती किया ना वो गलती से सीखो। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। तो करो ये सम, करो ये खुद से, अगेन खुद से करो, आई एम गिविंग यू टाइम, करो खुद से फटफट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे को देके रखा है वो मैं सबसे पहले लिखेगा, जो क्वेश्चन में दिया वो सेम टू सेम नीचे लिखने का,
उसके बाद मेरे को मालूम है माई T1 इज इक्वल्स टू A एंड दैट इज इक्वल्स टू -1.25। T2 कैसे मिलेगा? T2 रहेगा T1 प्लस D, तो -1.25 प्लस 3 विल गिव मी 1.75। कितने लोग को ये आंसर आया? 1.75 आया सर। ठीक है, अभी जिनको नहीं आया, जिनको प्लस माइनस में थोड़ा दिक्कत है, तो मैं तुमको हेल्प करता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो जरा 3 बड़ा नंबर है ना, तो ये मैं ऐसा लिखेगा 3 माइनस 1.25, तो यहाँ पर है 0 पॉइंट के बाद कुछ नहीं, मतलब 0 आएगा। तो ये 2 जा, मतलब ये 2 जा नहीं, ये कट होएगा, यहाँ पर एक कैरी है 9, यहाँ पर 10, तो 10 minus 5 will give me 5, 9 minus 2 gives me 7 and 2 minus 1 gives me 1.75 and since ये 3 का साइन इज पॉजिटिव, बड़ा नंबर का साइन इज पॉजिटिव, मेरा आंसर विल बी पॉजिटिव। समझा सबको मैंने क्या किया? सिर्फ सिंपल माइनस करने का है, मतलब 3 रुपया, ऐसे तुम सोच सकते हो 3 रुपया माइनस 1 रुपी 25 पैसे, तो तुमको वापस कितना मिलेगा? 1 रुपी 75 पैसे ओनली। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सेकंड अटेम्प्ट में तुमको आ जाना चाहिए, ये जाने दो। नेक्स्ट T3 कैसे मिलेगा मेरे को? T2 प्लस D, तो यहाँ पर 1.75 प्लस 3, अभी ये भी अगर तुमको नहीं आता है तो देखो 3 प्लस 1.75, पॉइंट नहीं है मतलब 0, तो प्लस है तो बहुत इजी है, 4.75, तो मेरा आंसर विल बी 4.75। नेक्स्ट T4 कैसे मिलेगा मेरे को? फिर प्लस करने का है, तो सेम अभी जो किया था वही स्टाइल में, तो 4.75 प्लस 3, कुछ नहीं यहाँ पर मतलब पॉइंट किया 0, तो इट विल बी 7.75, so 7.75 is my answer, so the required AP is minus 1.25, 1.75 and 4.75। कितने स्टूडेंट्स को ये राइट आया? राइट सर, परफेक्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। कितने स्टूडेंट्स को राइट आया? ओके, सुपर। चलो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम। ये आ गया तो एक और सम ले लेते हैं। दिस इज सम नंबर 5। चलो करो इसको खुद से करो, आई एम गिविंग यू ऑल टाइम, 3 मिनट्स टाइम, कर दो फटफट। ठीक है, आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। दोनों करना, दोनों सेम वेरिएंट है, दोनों कर दो, फिर हम लोग डायरेक्ट डिस्कस कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 सम्स किया है, तो जरा फटफट कर दो जल्दी। ठीक है, सब लोग ने कर दिया रहेगा, तो जरा देख लेते हैं सम क्या था उसमें, जरा सॉल्यूशन लेट्स चेक। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन बताओ, ये सॉल्यूशन तुम्हारे सामने, ये आ जाना चाहिए तुमको, ये सिंपल प्लस माइनस है। कितने लोग को इसका आंसर राइट है? सर यही है हमको आंसर। आज आपको किसी को कुछ डाउट है तो पूछो रहे। अभी बहुत सिंपल सम है ना, उसमें एकदम ऐसा बहुत ज्यादा अभी टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सम है ये, तो ये नेक्स्ट सम का सोल्यूशन इज दिस। एक मिनट आगे चला गया। बताओ किसको कुछ डाउट है ये सोल्यूशन में? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। किसी को कुछ डाउट है? कितने लोगों को दोनों सम राइट है? दोनों सम राइट है? सर एक डाउट है। बोल मिथिलेश। 6 सम में इधर -19 और +4 आएगा ना, T2 में -4 कैसे लेगा? D -4 है क्योंकि। एक मिनट क्या बोल रहा तू? सर प्लस -19 + 4, ये D सर बराबर है -4 D -4 ही है ना? बराबर है, प्लस -4 बराबर है। अरे -4 करेक्ट आंसर है। अरे तुम लोग रुको, मेरे को मिथिलेश से बात करने दो। तुम लोग क्यों लड़ रहे हैं? मेरे को बोलने दो। हाँ मिथिलेश बोल, क्या डाउट था तेरा? नहीं सर समझ गया मैं। तेरा डाउट मैं बोलता हूँ तेरे को। तेरा डाउट था सर ये -4 का के लिए डाला इधर। ठीक है, ये तो प्लस है ना, तो इसको ऐसा लिखना तू, ये -19 प्लस ब्रैकेट में -4, तो इसका रहेगा -19 -4, तो मेरा आंसर विल बी -23। तो ये सेकेंड स्टेप में अगर एक स्टेप बढ़ाने का है तो 23 प्लस ब्रैकेट में -4, उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा एंड आंसर ये आएगा। समझा मिथिलेश क्या हो रहा है? ए मिथिलेश समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे तो ऐसा तुम लोग आक्रमण मत करो, वो पूछ रहा है मेरे को बोलने तो दो,
मेरा सम समझने से पहले सब लोग चिल्ला रहे नहीं नहीं बराबर है, कोई चिल्ला रहे नहीं नहीं गलत है, कोई बोल रहा आप प्लस लिखो। अरे रुको जरा, शांति रखो, इतना गाय में नहीं करने का। ठीक है, आ गया आंसर, आया सबको आंसर, आया आ गया ना सबको आंसर। चलो फाइन, नेक्स्ट सम देखते हैं जरा क्या है। ये लास्ट पार्ट है, फटाफट करते हैं इसको। ठीक है, बहुत इजी है ये, अभी मैं नहीं बताएगा, कोई मेरे को हेल्प कर सकता है अपने स्टूडेंट्स लोगों में? क्या बोल रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कौन बताएगा फर्स्ट टर्म क्या है? फाइव इज द फर्स्ट टर्म। तो देखो वेरी सिंपल, ये मेरा गिवन एपी है, मतलब एपी है मतलब ये सीक्वेंस में ही है, तभी वो एपी बोलेगा। तो यहाँ पर मेरा T1 is 5, T2 is 1, तो यहाँ पर A is equals to T1 that is 5, तो मेरा D का वैल्यू कैसा आएगा? T2 minus T1 that is equals to -4। तो मेरा आंसर इज माय फर्स्ट टर्म A is 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। तुम बोले सर T2 minus T1 किया, फिर T3 minus T2 क्यों नहीं किया? अरे एक ही बार ढूंढना है तुमको। क्यों मन में? क्योंकि यहाँ पर लोग ने बोला है फॉर ईच ऑफ द एपी, बोल रहे हो एपी ही है, एपी है मतलब सबका डिफरेंस विल बी सेम। तो तुम कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस ढूंढेगा ना, आगे का भी सबका डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो तुमको सबका ढूंढने का जरूरत नहीं है। तुमको बोल रहे फर्स्ट टर्म ढूंढो एंड कॉमन डिफरेंस ढूंढो, तो मेरे को फर्स्ट टर्म मालूम है। अभी इसमें बहुत लोग क्या करता है, मैं इसमें अपना दिमाग लगा के ना फर्स्ट टर्म 1 बोलता है लोग, 1 नहीं रहे, इधर जो टर्म दिया है ना उसमें से पहला उठाने का, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर 5 पहला है, तो 5 इज माय फर्स्ट टर्म। ये सुना? अरे मैं किससे, दीवारों से बात कर रहा है क्या? तुम लोग से बात कर रहा है तुम लोग, मेरे पास तो देखो सबको घाई हाँ सर सुना। सुना सब लोग? सुना? रुको एक और सम करते हैं, दो सम करते हैं, दो सम, एकदम सिंपल सम है। बोलो इसमें फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? चलो बताओ, फटफट बताओ, फटफट। 0.6। तो ये मेरा एपी है, 0.6। तो ये 0.6 इज माय फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेगा? T2 minus T1। अभी इसमें जिनको नहीं आता है, ये 0.9 minus 0.6, तो ये 9 minus 6 gives me 3, ये पॉइंट ऐसे 0, तो ये मेरा आंसर है 0.3। तो मेरा फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड माय कॉमन डिफरेंस इज 0.3। ये सबको आया? थम्स अप आया क्या? आया क्या? फाइन, चलो करो सब, करो, लिखो फटाफट जैसा लिखा है स्क्रीन पे। चलो देखो, ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड हमने किया, ये थर्ड एंड फोर्थ खुद से ट्राई करो, थर्ड एंड फोर्थ ट्राई करो। चलो सेम वेराइटी, एकदम इजी सब, सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तुमको। करो जल्दी, बाद में हम लोग इसका सोल्यूशन चेक करते हैं कितने लोग ने करेक्ट सॉल्व किया। कम सामने ही है स्क्रीन पे, तुमको टेक्स्ट बुक ढूंढने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हैं। तुमको चाहिए इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, करो खुद से फटफट। चलो हो गया, तो लेट्स चेक द सोल्यूशन, देखते हैं कितने लोगों ने इसको करेक्टली सॉल्व किया है। तो ये करेक्टली सॉल्व किया, लेट्स चेक। तो मेरा फर्स्ट सम बहुत इजी है, ओरली बोल सकता हूँ मैं। फर्स्ट टर्म इज 27 एंड मेरा आंसर विल बी 8, कॉमन डिफरेंस इज 8। आया क्या सबको? यस। सकते हैं ओरली। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट टर्म विल बी 1/4 एंड मेरा कॉमन डिफरेंस विल बी, हाँ अरे क्या हो गया इसको, कॉमन डिफरेंस विल बी हाफ। ये समझा क्या कैसे हुआ? 3/4 minus 1/4, डायरेक्ट न्यूमरेटर माइनस होएगा क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर आर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस होएगा, तो 2/4 कैन फर्दर बी रिड्यूस्ड। सर स्क्रीन बंद हो गया? हाँ एक मिनट मानो, रुक जाओ एक मिनट। हाँ ये लास्ट वाला स्लाइड था, तो ये मेरा सॉल्यूशन। क्या है ना सबको आंसर आया ना सबको? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो मेरे को जल्दी, चलो कुछ डाउट है पूछो। ये 1/2 कैसे है वो मैं तुमको बता रहा था, ये 1/2, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो ये आ गया मेरा 1/2। ठीक है फाइन, सिंपल। सर बोल वर्नेश बोल। -4 कट नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं कट होता है, ऐसा नहीं, डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना तो न्यूमरेटर खाली माइनस होता है, समझा क्या वर्नेश? हाँ सर समझा। हाँ चलो फाइन, थैंक यू सर। we'll take a break। ये इसमें we have completed the first exercise that is 3.1। ठीक है, इसको जरा घर पे अच्छे से सॉल्व करो। फाइन, we'll take a break, thank you। ब्रेक के बाद मिलते हैं।